उज्जैन की ये कथा है। उज्जैन में एक रानी हुआ करती थी और उस रानी का एक लड़का था, बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। कहते हैं ना, धन जिसके घर पर बढ़ जाता है तो बच्चों का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक दिन की बात उस रानी का लड़का मार्ग से बहुत बड़े रथ के ऊपर सवार होकर जा रहा था और रास्ते में गाय का एक छोटा सा बछड़ा, 1-2 दिन हुआ होगा उसका जन्म हुआ, तो बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो गाय का बछड़ा था और मार्ग में था और ये खुद रथ चला रहा था और इसने गाय के बछड़े को नहीं देखा और गाय के बछड़े के ऊपर अपना रथ चला दिया और उसी समय वो बछड़ा मर गया। बछड़ा मरा, लेकिन ये पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये तो अपने जवानी के जोश में वो निकल गया आगे। और उसी समय इंदौर की महारानी लक्ष्मीबाई वहां से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे ग्रुप बनाकर, हम टोलू वળી गया था, उभा था, खड़े थे। लक्ष्मीबाई ने अपना रथ रोका, अपनी पालकी रोकी और कहा कि ये इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? बोले कोई बछड़ा मर गया है। इंदौर की महारानी उतरी और देखा गाय का ताजा 1-2 दिन का बछड़ा था, वो मर गया। बोले किसने मारा है इस बछड़े को? जिस किसी ने भी मारा है उसको दंड मिलेगा। तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई नहीं बोला। बोले बोलो तो सही, किसने मारा इस बछड़े को? बार बार उस इंदौर की रानी ने पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बोले मैं निर्भय वरदान देती हूं, आप डरो मत, मैं निर्भय करती हूं, सच सच बताओ किसने मारा। उनमें से एक आदमी था, उन्होंने कहा कि रानी जी, आपके बेटे ने, राजकुंवर ने, राजकुमार ने ये काम किया है। तुरंत इंदौर की महारानी अपने राज्य में गई, मंत्री को बुलाया, सभा लगाओ। सभा भरी गई, लाखों लोग सभा में आए और इंदौर की महारानी ने आदेश दिया कि जिस किसी ने गाय के बछड़े को मारा है उसे सजाए मौत दी जाएगी। मेरे बेटे को बुलाया जाए, मेरे बेटे ने उस बछड़े को मारा है। इस धरती पर, इस भारत देश में गाय के बछड़े को मारने वाले का सर कलम, उसकी मृत्यु दंड ही होना चाहिए। कहाँ है मेरा बेटा? वो तो कहीं गया होगा, किसी बियर बार में शराब बराब पीने चला गया होगा। बेटा नहीं, उसकी पत्नी को लेकर आओ। उनकी पत्नी को बिठाया गया और पूरी सभा में उस रानी ने दंड दिया कि जैसे जैसे उस बछड़े के ऊपर रथ का पहिया चला और वह बछड़ा मरा, वैसे ही तेरा पति कल उसी मार्ग पर सोएगा और उसके ऊपर रथ चलेगा और उसकी मृत्यु होगी। मैं निवेदन करती हूं, सभा में से ये रथ कौन चलाएगा? रथ कौन चलाएगा? कोई खड़ा नहीं हुआ। तब उस रानी ने कहा, मैं रथ चलाऊंगी। मेरा बेटा है तो क्या हो गया? उसने एक गाय के बछड़े का वध किया है, गाय के बछड़े को मैं स्वयं रथ चलाऊंगी। बता देना अपने पति को कि कल उसी मार्ग पर, उसी स्थान पर सो जाए और मैं अपना रथ उस पर चलाऊंगी और उसे मारूंगी। वो पत्नी घर पर आई, रात को राजकुमार आया होगा और अपने पति को सारी बात बताई और दूसरे दिन राजकुमार को वहीं पर सुलाया गया और इंदौर की महारानी उस रथ पर सवार होकर तेज गति से आई। अब देखिए भक्तों, वो तेज गति से आई और जैसे ही उस अपने बेटे को मारने गई, तुरंत वो जो गाय थी जिसका बछड़ा मर गया था, वो गाय उस बेटे के आगे बीच में आ गई। बीच में आ गई तो इसने रथ रोक दिया। गाय को कैसे भी करके पीछे लेकर गए और फिर से दूर से दौड़कर उस रथ को लाकर मारने गई तो फिर से वह गाय आ गई। ऐसे बार बार वह गाय आ गई और उस सोए हुए लड़के को चाटने लगी। तब इंदौर की महारानी नीचे उतरती हैं और इस बात को समझ गई कि ये गाय जो है इसे मरने नहीं देगी, ये गाय मरने नहीं देगी। इंदौर की रानी ने कहा, बेटा राजकुमार देख क्या रहा है? इस गाय माता के चरण को पकड़ ले, इसने तुझे आज जीवन दान दिया है। ये होता है गाय का स्वभाव भक्तों। 2 दिन के बछड़े को जिसने जान से मार दिया,
लेकिन उसे मारने के लिए मरते हुए ये गौ माता देखने के लिए तैयार नहीं है, वो देख नहीं पाई। और अपकार करने वाले के ऊपर भी गौ माता ने उपकार किया। ये है गाय का स्वभाव। और ऐसे गौ माता की जो सेवा करता है ना, उनका स्वभाव भी ऐसे हो जाता है। गांव में रहने वाले लोग बहुत साधना नहीं करते। वो किसान खेतों में काम, गायों की रखवाली करने से समय ही कहाँ, लेकिन बहुत बहुत साधना करने के बाद हमारा स्वभाव नहीं सुधरता, वही स्वभाव गौ माता की सेवा करने से सुधर जाता है।